स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एचआरएम का, वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 6, पार्ट 2, एम्प्लॉय टेस्टिंग एंड सिलेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास वो क्या कहता है, वो कहता है किसी भी पर्सन का हम टेस्ट ले रहे हैं, इंडिविजुअल का, हमें किस बेस पे उसके टेस्ट लेने चाहिए, जिसको हमने प्रॉपरली पीछे डिटेल से भी इसको पढ़ा कि उस टेस्ट लेने के लिए हमारे पास पर्सन का क्या चीज़ होना ज़रूरी है। हमारे पास पर्सन के जो है हम उसका प्राइवेसी का ध्यान रखें, उसकी इन्फॉर्मेशन का ख्याल रखें कि उसकी प्राइवेसी और इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। कॉन्फिडेंशियली टेस्ट होना चाहिए। इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट रिगार्डिंग यूजिंग ऑफ द रिजल्ट, यानी रिजल्ट्स को देखकर हमें उसके मुताबिक डिसीजन लेने चाहिए। एक्सपेक्ट दैट ओनली अ पीपल क्वालिफाइड टू इंटरप्रेट द स्कोर्स विच विल हैव असेस टू देम, यानी उसको स्कोर्स देख के फिर उसकी क्वालिफिकेशन को चेक करना चाहिए कि क्या ये क्वालिफाइड है या नहीं। या ऐसा नहीं है कि आप इस पर्सन को पसंद नहीं करते, आप कहें जी इस पर्सन का कलर जो है वाइट नहीं है, ब्लैक है, या ब्लैक है वाइट नहीं है, सो आई डोंट लाइक देम। टू एक्सपेक्ट द टेस्ट टू फेयर टू ऑल, यानी हमें पर्सन का हर चीज फेयरली परफॉर्म टेस्ट चेक करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लीगल प्राइवेसी इश्यूज। किसी भी पर्सन के लीगल प्राइवेसी इश्यूज क्या हैं, उनको हम चेक करते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, लीगल प्राइवेसी इश्यूज के लिए लेबलिंग एंड सलेंडरिंग ऑफ एम्प्लॉयज और फॉर्मर एम्प्लॉयज बाय एन एम्प्लॉयर, यानी कि हमने ये देखा कि किसी को किस चीज़ के लीगल इश्यूज होते हैं, यानी गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स सेट किए होते हैं, उन रूल्स के मुताबिक हमें अपने अकॉर्डिंगली सिस्टम्स को चेक करना होता है क्या उसके अकॉर्डिंग है, हम उस चीज़ को उसके मुताबिक लेबल कर देते हैं ये इस टेस्ट के लिए देने आया और इस टेस्ट के लिए ये गवर्नमेंट के रूल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है जी, अवॉइडिंग एम्प्लॉय डिफेमेशन सूट्स, यानी कि ऐसे एम्प्लॉयज़ को सू करना क्या होता है। सूट का मतलब ये होता है कि एक सू की एग्जांपल देखें तो सू का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट जो है कोई भी एम्प्लॉय आया है उसने केस कर दिया तो वो क्या होता है, सू करना होता है। तो अब यहाँ पे वो कहते हैं डिफेमेशन सूट्स, यानी कि हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो जो पॉलिसीज़ हैं उसके मुताबिक हमें काम करना चाहिए। ये कहते हैं ट्रेनिंग सुपरवाइजर रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द एम्प्लॉय कॉन्फिडेंशियली, यानी कि हमें अपने जो सुपरवाइजर हैं उनको वैसे ट्रेन करना चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखें, दूसरों के साथ शेयर ना करें। नेक्स्ट हमारे पास हो गया था अडॉप्ट अ नीड टू नाउ पॉलिसी। हमें सबसे पहले ये है कि हमें नीड टू नो, हमें पता होना चाहिए क्या नई पॉलिसी आई है, उसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं डिस्क्लोज द प्रोसीजर इम्पैक्ट कॉन्फिडेंशियली ऑफ द इन्फॉर्मेशन टू द एम्प्लॉयज़ के जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसे डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। ये हमारे पास क्या है, लीगल प्राइवेसी है। ये हमारे पास एक सैम्पल टेस्ट दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें किसी से आप पूछ सकते हैं कि जिसमें येस एंड नो वाले क्वेश्चन होते हैं। इस टाइप के ज़्यादातर क्वेश्चन पूछने चाहिए पर्सन से कि उसके पास ज़्यादा ऑप्शन ना हो और ज़्यादा डिटेल वाले क्वेश्चन भी नहीं पूछने चाहिए। जैसे हमारे पास मेजर टेस्ट क्या होता है, मेजर टेस्ट हमारे पास यूजिंग जो हम स्किल्स करते हैं टेस्ट के लिए, तो हमारे पास जो मेजर टेस्ट की स्किल्स यूज़ की जाती हैं वो हमारे पास यूज़ की जाती हैं बेसिक स्किल टेस्ट की। कि बेसिक स्किल्स हमारे पास क्या है, मेजर बेसिक स्किल्स हमारे पास किस टाइप की होती हैं कि उसमें स्पेशलाइजेशन सैम्पल टेस्ट देखा जाता है जो हमने पीछे देखा। हमने न्यूमेरिकल बेस्ड टेस्ट भी हम कर सकते हैं किसी से, हम किसी से रीडिंग बेस्ड टेस्ट भी ले सकते हैं, हम किसी से कंपेरिजन बेस्ड भी यानी कंपेयरिंग एंड चेकिंग टेस्ट भी करवा सकते हैं। हमारे पास ये टेस्ट की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। हम टेस्ट ऑनलाइन बेस्ड भी टेस्ट किसी से कंडक्ट कर सकते हैं। अब हम फिजिकल टेस्ट की बात करें, वो कहते हैं हमारे पास साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं, किसी से माइंड से रिलेटेड होते हैं, हमें उससे रिलेटेड भी टेस्ट लेने चाहिए। हमें क्या है, ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट करने चाहिए। अब देखिए हम आजकल की डिमांड के मुताबिक बहुत ज़्यादा लोग क्या होते हैं, वो कहते हैं आप लोगों के इस जूम के ऊपर टेस्ट होंगे, आपके जूम पे इंटरव्यू है, तो हम ऑनलाइन टेस्ट भी ले सकते हैं, जैसे हम टेलीफोन के जरिए ले सकते हैं, ऑफलाइन कंप्यूटर टेस्ट भी ले सकते हैं, वर्चुअल इनबॉक्स टेस्ट भी ले सकते हैं, हम ऑनलाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट भी हम किसी से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं और टाइम टू टाइम वैलिडेटली और डिमांड टू डिमांड हमारे पास क्या होता है, टेस्ट चेंज होते रह रहे हैं। जैसे जैसे वक्त जो है इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जैसे जैसे जो है तब्दीली आ रही है, जैसे जैसे चीज़ें जदीद होती जा रही हैं, हमारे पास क्या है, टेस्ट भी नए से नए और जदीद से जदीद आते जा रही हैं। वो कहते हैं इंक्रीज वर्क डिमांड, तो वो क्या होगा, जैसे ही वर्क डिमांड इंक्रीज होगी तो इज इक्वल टू अ मोर टेस्टिंग, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम उसका टेस्ट लेंगे कि हमें इस पर्सन को ज़्यादा से ज़्यादा काम देना है तो हमें इसके ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लेने होंगे। अब हमने क्या, स्क्रीन आउट बैड और डिसऑनेस्ट एम्प्लॉयज़, हमें जो है डिसऑनेस्ट एम्प्लॉयज़ हैं उनके बारे में वाई यूज़ टेस्टिंग, हमें उन टेस्ट से पता लगेगा क्या ये एम्प्लॉय ऑनेस्ट है या डिसऑनेस्ट है, उसके टेस्ट से हमें अंदाज़ा हो जाएगा। रिड्यूस टर्न ओवर बाय अ पर्सनैलिटी
प्रोफाइलिंग। अब टर्नओवर क्या होता है ये हम अपने ओल्ड लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। टर्नओवर क्या होता है यानी कि एक एम्प्लॉय का छोड़ जाना कंपनी से, तो वो कंपनी से क्यों छोड़कर जा रहा है वो भी पता होना हमें ज़रूरी है कि एक कंपनी के अंदर एक पर्सन अगर है वो स्टे क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ बार बार क्यों छोड़कर जा रहे हैं। तो उसके लिए भी हमें समटाइम्स चाहिए कि हम फीडबैक टेस्ट ले लें ताकि हमें ये पता चले कि हमारी कंपनी में ऐसी कौन सी खामी है जिसकी वजह से लोग हमारी कंपनी को छोड़कर जा रहे हैं। जो हमने अभी डिटेल से डिस्कस किया कि हमारे पास वक्त जो है वो चेंज हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटराइज जो दौर आ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं। यही हमने टेलीफोन की बात की, टेलीफोन प्री स्कैनिंग, ऑफलाइन कंप्यूटर टेस्ट, वर्चुअल इनबॉक्स टेस्ट, ऑनलाइन परफॉर्मिंग टेस्ट। और हमने क्या देखा टाइप्स ऑफ टेस्ट हमने देखा, स्पेशलाइज वर्किंग सैम्पल टेस्ट, न्यूमेरिकल टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट एंड क्लेरिकल कंपेयरिंग एंड चेकिंग टेस्ट। हमने ये सारे टेस्ट की टाइप्स भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब अगर टाइप ऑफ टेस्ट को कैसे मेजर करते हैं हमने यहाँ पे ये पीछे हमने अभी अपने लेक्चर में जो है डिस्कस किया था। अपने लेक्चर के अंदर लास्ट स्लाइड्स जो थी हमारे पास हमने उसमें डिस्कस किया था कॉग्निटिव क्या होता है, मेंटल एबिलिटी के साथ कनेक्ट होता है, मोटर एंड फिजिकल टेस्ट की एबिलिटीज़ क्या होती हैं जो हमारी किससे कनेक्ट होती हैं, हमारी बॉडी के साथ कनेक्ट होती हैं, हमारे मसल्स के साथ कनेक्ट होती हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि किसी का पर्सन का अगर कोई पर्सन जो है वो अपना कोई भी चीज़ ग्रैब कर रहा है यानी उसकी फिंगर की मूवमेंट क्या है, तो फिंगर की जो मूवमेंट हो रही है वो हमारे पास क्या है मोटर एंड एबिलिटी फिजिकल एबिलिटीज़ में आता है। रिएक्शन टाइम कितना है किसी भी चीज़ का, अगर हम किसी भी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो हमारा रिएक्शन टाइम क्या है। फिर हमारे पास आता है जी पर्सनैलिटी एंड इंटरेस्ट के, पर्सन का इंटरेस्ट किस स्पेस के अंदर है वो हमने ये देखना है कि उसका इंटरेस्ट किसके अंदर है, उस इंटरेस्ट के मुताबिक उस अपनी जॉब को वो सेलेक्ट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है पर्सनल का जो हमने इंटरेस्ट की बात की, तो इंटरेस्ट के अंदर हमने क्या देखा कि वो उसका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है, वो ज़्यादा लोगों से मिलता है या नहीं मिलता है, वो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, तो हमने उसकी मोटिवेशन वगैरह पे फोकस किया। अचीवमेंट पे हमने बात करते हैं जी। अचीवमेंट क्या होती है कि एक पर्सन जो है वो हमारे पास काम कर रहा है तो उसकी अचीवमेंट्स क्या हैं, वो किस टाइप के उसके अंदर वर्किंग कर रहा है, वो कैसी परफॉर्मेंस है उसकी, उसने क्या अचीव किया हमारी कंपनी में रहकर, तो हम इसके ऊपर फोकस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जाम्पल ये है कि एक मैकेनिकल एक ड्राइवर है वो वर्क कर रहा है तो उसके अचीवमेंट्स टेस्ट क्या होंगे, वो किस तरह से काम करेगा, उसके पास जो है उसको उस चीज़ का नॉलेज हो गया या नहीं हुआ है, ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट ये सैंपल उन्होंने दिया हुआ एक टेस्ट का कि हम कैसे टेस्ट स्केल्स को मेजर कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी टेस्ट स्केल्स मेजर हम जानते हैं कि जैसे हमने अपने यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में हम फॉर्म फिल करते हैं, फीडबैक देते हैं कि ये टीचर की परफॉर्मेंस अच्छी है इसकी नहीं है, तो समटाइम हमारे पास नंबर होते हैं 1 2 3 4, समटाइम हमारे पास होता है एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, और उसके बाद एक्सीलेंट, वेल डन। इस तरह हमारे पास जो है बहुत सारे हमारे पास स्केल्स होते हैं मेजर करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है जी द बिग फाइव। बिग फाइव क्या होता है हमारे पास, बिग फाइव हमारे पास आता है एक्सट्रोवर्जन, इमोशनल स्टेबिलिटी यानी कि हमारे पास आता है न्यूरोटिक्सिज्म, और उसके बाद हमारे पास आता है ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस, एग्रीबलनेस एंड कंसाइजनेस। अब हमारे पास सबसे पहले आया है जी एक्सट्रावर्डनेस। एक्सट्रावर्जन जो है यानी एक्स्ट्रा वर्जन, एक पर्सन का उसके वर्जन से ज़्यादा एक्स्ट्रा होना, यानी वो कितना एक्स्ट्रा है, वो पर्सन कितना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अपने आप को एक्सप्रेस करता है, यानी एक्सप्रेसेबल है, वो सब चीज़ें जो है वो क्लियरली बोल देता है, वो सब चीज़ें अपने सामने लोगों के सामने एक्स्ट्रा वर्ड है यानी ओपनली लोगों के सामने रहता है, वो हमारे पास क्या है उसका एक्स्ट्रा वर्जन। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है जी उसका एक्स्ट्रा वर्जन है किसी भी पर्सन का। नेक्स्ट हमारे पास वो क्या कहता है जी, हमारे पास इमोशनल स्टेबिलिटी एंड न्यूरोटिज्म, यानी कि अगर किसी का पर्सन उसका इमोशनल कनेक्शन ज़्यादा है, उसका क्या है इमोशनल पर्सनैलिटी का इमोशनल कनेक्टेड लोगों से ज़्यादा है, तो वो हमारे पास क्या है इमोशनल स्टेबिलिटी है। ओपन टू एक्सपीरियंसेस यानी कि वो ओपन पर्सन है, वो अपने एक्सपीरियंस को लोगों के सामने जाहिर करता है, वो बताता है कि मेरे पास ये चीज़ें हैं, मतलब वो शाय नहीं है, वो ओपन पर्सन है, वो किसी भी चीज़ को ओपनली डिस्क्राइब कर लेता है, सामने जो है वो एक्सप्रेस कर देता है। एग्रीबलनेस का मतलब होता है यानी कि किसी भी चीज़ से एग्री कर लेना, कि वो कहता है यस, मतलब वो हर चीज़ में क्या कहता है यस आई एम एग्री, दैट अ पर्सन इज एग्रीबलनेस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी कंसाइजनेस। कंसाइजनेस क्या होता है हमारे पास, अगर हमने ये देखा जैसे हमने सबसे पहले एक्स्ट्रावर्जन्स को देखा, हमने किसी के इमोशनल स्टेबिलिटी को देखा, हमने उसकी ओपननेस टू एक्सपीरियंस के ऊपर बात की कि ओपननेस टू एक्सपीरियंस क्या है, कि उसने प्रॉपरली क्लियरली अपना ओपनली बताया कि मैं इस तरह का पर्सन हूँ, मैं इन चीज़ों को लाइक करता हूँ। अब हमने एग्रीबलनेस की बात की कि उसको एग्रीड वो किस चीज़ों से एग्री कर रहा है। फिर हमने बात कर रहे हैं जी कंसाइजनेस के ऊपर। कंसाइजनेस हमारे पास क्या है,
कंसाइजनेस हमारे पास यह होता है कि हमने किसी भी चीज़ को कंपेरेबल वे में देखना, कि हमने ये देखना है कि उसने कंपेयर करना है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है और दूसरे की परफॉर्मेंस कैसी है। हमने उसको क्या किया, कंपेयर कर दिया उस पर्सन की परफॉर्मेंस को। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है कंसाइसनेस, यानी कि दो चीज़ों को आपस में रिलेट कर देना। यानी अचीवमेंट को हमने डिपेंड कर दिया किसी और चीज़ पे, कि अगर ये इतना परसेंट काम करेगा तो ये इतनी परसेंट अचीव करेगा। तो ये हमारे पास सारी क्या आ जाती हैं, हमारे पास बिग 5 मॉडल आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिए, बहुत ज़्यादा पेपर्स में अंदर ये आ जाते हैं, व्हाट इज़ द बिग 5 मॉडल्स। तो एक्स्ट्रावर्जन भी हमने देख लिया है कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी की भी हमने बात कर ली कि हमने अपने कैसे इमोशंस को जो है एडजस्ट करके रखना है अपने अकॉर्डिंग टू अपनी ड्यूटी, अपनी जॉब के हिसाब से। ओपननेस एक्सपीरियंसेस की भी बात कर ली कि हमारी इमेजिनेटिव क्या है, हमारी अनकन्वेंशनल चीज़ें क्या हैं, हमने ऑटोनॉमस क्या चीज़ें हैं हमारी, हम किस तरह से अपने आप को ओपन करते हैं। एग्रीबलनेस यानी हमने किसी को यस यस करें, यानी उसके ऊपर हमें ट्रस्टिंग लेवल कितना है, हम उससे केयरिंग कितने हैं। कंसाइजनेस की बात करी तो हमने दो चीज़ों को आपस में रिलेट कर लिया कि अचीवमेंट और डिपेंडेबिलिटी हमारे पास कितनी है। यही हमारे पास उसने वो जो है स्कोर्स को मेजर कर दिया कि हम स्कोर 3 से इसको मेजर कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप इसका करें। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेजरिंग वर्किंग परफॉर्मेंस डायरेक्टली। हमने मेजर कर रहे हैं परफॉर्मेंस को डायरेक्टली, किस बेस के ऊपर हम मेजर कर रहे हैं जी, हम वर्क सैंपल बेस के ऊपर मेजर कर रहे हैं। हम जो है किस बेस के ऊपर मेजर कर रहे हैं, हम बेस कर रहे हैं मैनेजमेंट असेसमेंट सेंटर पे, वीडियोस बेस के ऊपर हम सिचुएशनल टेस्ट कर रहे हैं, मिनिएचर जॉब ट्रेनिंग एंड इवेल्युएशंस कर रहे हैं। हम इस बेस के ऊपर जो है किसी की भी चीज़ों को मेजर कर रहे हैं। अब हम इसको हर एक टॉपिक को हम डिटेल में देखें तो हमारे पास ये हर एक टॉपिक जो है डिटेल में भी है। पहले हमारे पास आया जी वर्क सैंपल एंड स्टिमुलेशन, जिसमें हमने क्या करना है, हमने वर्क सैंपल एंड स्टिमुलेशन में हमने क्या करना है, एग्जामाइन एंड प्रेजेंटिंग विद अ सिचुएशन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जॉब फॉर विच दे आर अप्लाइंग एंड आर इवेल्युएट ऑन दियर रिस्पॉन्सेज। हमने किसी भी चीज़ के रिस्पॉन्सेज के मुताबिक उसका वर्क सैंपल को जो है ये देखा, हमने ये देखा कि एक्चुअल जॉब टास्क क्या था और उसने टेस्टिंग एप्लीकेशन कौन कौन सी परफॉर्मेंस को यूज़ किया, तो हम इसको क्या कहेंगे, वर्क सैंपल कहेंगे। वर्क सैंपल में हमने क्या कहा है जी, एक्चुअल जॉब टास्क यूज इन आर टेस्टिंग एप्लीकेंट्स परफॉर्मेंस के, एक एप्लीकेंट जो है वो कौन कौन से जॉब टास्क यूज़ कर रहा है हमारे पास, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, परफॉर्मेंस में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमने ये देखा कि किसी भी पर्सन की वर्किंग सैंपल, वर्क सैम्पलिंग क्या है। हमने वर्क सैंपल को कहता है डिफर फ्रॉम द मोस्ट टेस्ट बिकॉज दे मेजर जॉब परफॉर्मेंस डायरेक्टली। क्या हमने क्या करना है, डिफरेंट किस्म के टेस्ट मेथड यूज़ करने हैं जिससे हम एप्लीकेंट की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकेंगे कि उसकी जॉब के मुताबिक, टास्क के मुताबिक उसकी परफॉर्मेंस क्या है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, वर्क सैंपल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट। सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट क्या होता है, जो हमारे पास क्या होती है, जिस सिचुएशन के हिसाब से हम जो है उस टेस्ट को जो है ऑन सिचुएशन बेस उसको मेजर कर लेते हैं टेस्ट को। वो कहता है आर पर्सनल टेस्ट डिजाइंस टू असेस एप्लीकेंट जजमेंट रिगार्डिंग अ सिचुएशन, यानी जैसा सिचुएशन है उसके हिसाब से जो है उसको टेस्ट को मेजर कर लेना, वो हमारे पास क्या होता है, सिचुएशन बेस्ड टेस्ट होता है। यानी अगर हार्ड एंड क्रिटिकल सिचुएशन है तो हम हार्ड एंड क्रिटिकल बेस से उसको मेजर करेंगे, ना कि हम रिलैक्सेशन बेस से करेंगे, या फिर हम पहले रिलैक्सेशन बेस के ऊपर उसकी मेजर कर चुके हैं तो हम उस हार्ड एंड क्रिटिकल कंडीशन में भी उसको रिलैक्सेशन बेस से हम देखें, तो ऐसा हमारे पास नहीं होता। हम सिचुएशन बेस हमने उसको जज करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है जी, मैनेजमेंट असेसमेंट सेंटर। मैनेजमेंट असेसमेंट सेंटर हमारे पास मेन चीज़ क्या होती है, ये एक स्टिमुलेटिंग मैनेजमेंट होती है, यानी कि हमें ये देखना होता है कैंडिडेट की परफॉर्मेंस जो है वो रियलिस्टिक बेस पे कैसी है। यानी हम हाइपोथेटिकल उसकी सिचुएशंस को देखते हैं, उसकी स्कोर्स को देखते हैं, यानी हम हाइपोथेटिकल बेस पे देखेंगे कि अगर हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमें किसी दूसरी चीज़ को भी रिजेक्ट करना होगा, तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, मैनेजमेंट असेसमेंट सेंटर। यानी कि इस 2 and 3 days stimulation in which 10 to 12 candidates perform realistic base like making a presentation in hypothetical situation and are scored on their performance. It evaluate testing are using a management games. तो हम उसके लिए क्या होते हैं, डिफरेंट किस्म के मैनेजमेंट गेम्स यूज़ करते हैं। अब जैसे हम हाइपोथेटिकल सिचुएशंस की बात करें, हमारे पास 10 से 12 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने रियलिस्टिक बेस पे प्रेजेंटेशन दी है, तो हम 10 से 12 कैंडिडेट्स को ये नहीं कह सकते कि सारों की बहुत अच्छी है, किसी की बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और किसी की कम अच्छी होगी, तो हम उस हाइपोथेटिकल बेस पे उसको एग्जामाइन करेंगे, वो हमारे पास क्या होगा, मैनेजमेंट असेसमेंट सेंटर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है जी,
सबसे पहले हमारे पास आता है सिचुएशनल टेस्टिंग एंड वीडियो बेस्ड सिचुएशनल टेस्टिंग क्या होती है। सिचुएशनल टेस्टिंग क्या होती है, जो वही हमने बार बार डिस्कस किया है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम किसी भी चीज़ को सिचुएशन बेस्ड टेस्ट करेंगे। हम ये देखेंगे कि हमने किस चीज़ को एग्जामाइन कर रहे हैं, उसका रिस्पॉन्स टू सिचुएशन रिप्रेजेंटेशन, जो सिचुएशन है उसके हिसाब से क्या उसका टेस्ट का रिस्पॉन्स हमें देना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वीडियो बेस्ड सिमुलेशन। वीडियो बेस्ड सिमुलेशन क्या होती है, वो सिचुएशन टेस्ट इन विच एग्जामाइन अ रिस्पॉन्स टू अ वीडियो सिमुलेशन ऑफ अ रियलिस्टिक जॉब सिचुएशन। यानी कि हमने किसी भी चीज़ को कंपेयर कर लेना है, हमने एक टेस्ट लेना है, उसको कंप्रोमाइज़ कर लेना है सिवरल वीडियो सिनेरियोज के साथ। उसके बाद हमारे पास मल्टीपल चॉइस, जैसे कि हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास मल्टीपल चॉइस के ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। हमने कैंडिडेट को दे देते हैं और कहते हैं कि ये आपके कोर्सेज हैं, इनको आपने सेलेक्ट करना है। तो ये हमारे पास क्या है, वीडियो बेस्ड सिचुएशनल टेस्ट है। हमने क्या करते हैं, हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा एविडेंसेस ले लेते हैं और मिक्स कर लेते हैं उनके क्वेश्चंस को, जिसके ज़रिए हम डिफरेंट टेस्ट लेके अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, वीडियो बेस्ड सिमुलेशन होता है। यानी एग्जामाइन करते हैं उसके रियलिस्टिक जॉब परफॉर्मेंस को, कि हमने 4 ऑप्शन दे दिए, इनमें से सेलेक्ट करना है आपने। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है जी, नेक्स्ट हमारे पास है द मिनिएचर जॉब ट्रेनिंग एंड इवेल्युएशन अप्रोच। ये क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास ये होता है कि हमने एक कैंडिडेट है हमारे पास, उसने क्या किया है, उसने सारी अपनी जॉब के टास्क को परफॉर्म किया है और हमने उसको क्या करना है, इवेल्युएट करना है। वो कहता है ट्रेनिंग अ कैंडिडेट टू परफॉर्म सिवरल ऑफ द जॉब टास्क, के उसने बहुत ज़्यादा जॉब के टास्क परफॉर्म किए हैं, सिवरल डिफरेंट टाइप के परफॉर्म किए हैं। एंड देन इवेल्युएटिंग द कैंडिडेट परफॉर्मेंस पीरियर टू हायर, क्यों हमने उससे हायरिंग से पहले ही उसके जो है उसके परफॉर्मेंस को हमने क्या किया है, इवेल्युएट कर लिया है। इसमें हम क्या ज्यूम करते हैं, हम ये देखते हैं कि एक पर्सन है, उसने क्या चीज़ लर्न की है, क्या चीज़ सीखी है, क्या वो अपने इस जॉब को परफॉर्म करने के काबिल भी है या नहीं। तो हम उसको उस टेस्ट के ज़रिए उसकी जो है जॉब को हम क्या कर लेते हैं, हम उसके मैयर कर लेते हैं। मिनिएचर जॉब ट्रेनिंग के ज़रिए हम उसका इवेल्युएशन कर देते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल होंडा कंपनी की एग्जांपल दी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है जी, नेक्स्ट हमारे पास है रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यूज़। यानी कि किसी भी जॉब को कितना, कौन सा जॉब कितनी रियलिस्टिक है, वो हमने यहाँ पर देखना है। क्यों कहते हैं एप्लीकेंट हु रिसीव अ रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यूज आर मोर लाइकली टू टर्न जॉब डाउन जॉब ऑफर्स, बट फर्म्स आर मोर लाइकली टू हैव अ लोअर टर्नओवर। यानी जितने जो है रियलिस्टिक जॉब होगी, यानी जितना पर्सन जो है अपनी जॉब से सेटिस्फाई होगा, जितने अच्छे लोग हम रखेंगे, उतनी जो है हमारी टर्नओवर जो एबिलिटी होगी, टर्नओवर कैपेसिटी होगी, वो उतनी ज़्यादा लो होगी। यानी लोग जो हैं वो कम से कम छोड़ कर जाएंगे जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा वॉलमार्ट फाउंड दैट मैनी न्यू एसोसिएशन क्विट विद इन अ फर्स्ट 90 डेज। उसने ये देखा कि अपने फर्स्ट 90 डेज का एक्सपीरियंस किया और ये देखा कि हमारे पास फर्स्ट 90 डेज में कितने लोग जो हैं वो क्विट कर जाते हैं जॉब को, और उनकी क्या रीजंस होती है, उनकी क्या ट्रेनिंग्स होती हैं, ये इसने इसके अंदर डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास है बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन एंड अदर सिलेक्शन मेथड। बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन एंड अदर सिलेक्शन मेथड, कि किसी भी पर्सन का बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन क्या है और उसके सिलेक्शन मेथड क्या है, हम यहाँ पे ये डिस्कस करने वाले हैं जी। बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन यानी किसी का हमने पिछला हिस्सा, यानी पिछला बैक एरिया, गांव का शहर है, बैकवर्ड है, उसको इन्वेस्टिगेट करना है। अदर सिलेक्शन मेथड, और कौन कौन से सिलेक्शन मेथड है जो हम यूज़ करते हैं हमारे पास सबसे पहले जो है हम यूज़ करते हैं जी, टेस्टिंग इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ अ एम्प्लॉयर सिलेक्शन प्रोसेस एंड अदर टूल में इंक्लूड। टेस्टिंग तो हमने पूरा डिटेल से अच्छे से बेटा पढ़ लिया, टेस्ट क्या है क्या नहीं है, किस तरह से हमने टेस्ट करना है, वो हमने सारा कुछ देख लिया, उसकी वैलिडेशन भी देख लिया, उसके क्राइटेरिया भी देख लिया, उसकी टाइप्स भी देख ली, टेस्ट की टाइप्स भी देख ली। अब और कौन कौन से टूल्स इंक्लूड हैं सिलेक्शन के लिए, तो वो क्या है, बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन एंड रेफरेंस चेक है। हमें उसका पर्सन का बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन भी देखना होगा, उसके रेफरेंस चेक्स देखने होंगे। एंड देन वो कहता है प्री एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज देखनी होगी, कि वो पहले जो एम्प्लॉयमेंट कर आ रहा है उसने क्यों छोड़ा, क्या वजह थी, वो हमें देखनी होंगी, उसके रीजंस देखनी होंगी। ऑनेस्टी टेस्टिंग देखनी होगी, ग्राफोलॉजी देखनी होगी, सब्सटेंसेस अब्यूज स्क्रीनिंग देखनी होगी। ये हम सब इसको हम जो है इसको डिटेल से देखेंगे कि क्या होता है बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन एंड रेफरेंस चेक।
नेक्स्ट हमारे पास हम ये भी देखेंगे कि किसी भी किस्म का रेफरेंस चेक करने के लिए हमारे पास 87% रेफरेंस चेक होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ का। बैकग्राउंड, अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं कि किसी भी एम्प्लॉयमेंट का अगर हमने बैकग्राउंड देख रहे हैं तो बैकग्राउंड हमारे पास कैसा होना चाहिए वो भी हमारे पास जाना बहुत ज़रूरी है। बैकग्राउंड हमारे पास किसी भी पर्सन का देख रहे हैं तो हमारे पास ये कितने परसेंट होना चाहिए, तो बैकग्राउंड हमारे पास 69% एम्प्लॉयमेंट का चेक होना चाहिए। हम क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं इसके अंदर बैकग्राउंड के अंदर, तो हमारे पास क्रिमिनल रिकॉर्ड किसी भी पर्सन का कितना होना चाहिए जी, 61% हमें पता होना चाहिए। ड्राइविंग रिकॉर्ड हमें पता होना चाहिए। क्रेडिट चेक पता होने चाहिए किसी भी पर्सन को रखते हुए कि उसकी क्रेडिट वर्थनेस कैसी है, वो अगर लोन ले रहा है तो वो कैसे पे करता है, क्या वो पे करता है या नहीं करता है, ये हमारे पास बैकग्राउंड चेक में आ जाते हैं। अब हमारे पास किसी भी चीज़ को रीज़न, मैंने आपसे भी डिस्कस किया कि हमें रीज़न पता होनी चाहिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो हम ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमारे पास एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आ जाए, किसी भी पर्सन की क्या है करेक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाए कि वो पर्सन कैसा है, क्या वो अपनी उसकी अगर अनकवर डैमेजिंग इन्फॉर्मेशन होगी तो हम उसको पर्सन को हायर नहीं करेंगे। हम इसके लिए क्या करते हैं, हम इसके लिए जो एक रेफरेंस चेकिंग फॉर्म बनाते हैं कि उसमें एकदम जिसमें कैंडिडेट का नेम, रेफरेंस नेम, डेट्स डालते हैं, हम उसमें पोजीशंस डालते हैं, उसकी सैलरीज डालते हैं, लिविंग टाइमिंग, ये सब हम एक रेफरेंस फॉर्म बनाते हैं। ये आप लोग जब अपने किसी भी फर्म में जाएंगे ज़रूर उनसे कहिएगा कि आप हमें अपने रेफरेंस चेकिंग फॉर्म दिखाएं, हर एक फर्म का डिफरेंट होता है। अब वो हमारे पास कहता है वाई परफॉर्मिंग बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन एंड रेफरेंस चेक, कि हमें ये जो है क्यों ज़रूरत पड़ती है, ये हम क्यों करते हैं, इसकी क्या वजह होती है, तो वो हमें इसने बताया कि हम वेरीफाई करते हैं उसकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को, वही अनकवर डैमेजिंग इन्फॉर्मेशन को, एंड टू अवॉइड अ हायरिंग मिस्टेक, कि हम अपनी अवॉइडिंग कर सकें अपनी हायरिंग मिस्टेक्स के साथ। अभी हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, कि हमारे पास क्या है बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन एंड रेफरेंस चेक एंड प्री एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड ऑनेस्ट टेस्टिंग। हम एक एक वर्ड को डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि हम इसके डिटेल से नोट आपको प्रोवाइड करें तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमारे कमेंट कीजिए और मैं आपको डिटेल से इसके नोट जो है वो प्रोवाइड करूँगी, एक एक चैप्टर का और एक एक टॉपिक का, कि डिटेल इसकी इन्फॉर्मेशन क्या है। यहाँ पे हमने स्लाइड्स में इसको डिटेल डिस्कस भी किया है, बट हम इसके नोट्स के अंदर और मोर डिटेल से इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं हर टॉपिक के बारे में। तो अगर आपको कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाकी इसकी डिटेल को हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।